हाय फ्रेंड्स, यही हाल अभी बीते कुछ 2-4 दिन पहले मेरा हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इवेंट लाइन में शादी पार्टियों का काम करता हूँ और साथ ही देश शहर अलग अलग जगहों पर जाना होता है। तो इन अलग अलग जगहों पर जाने के बाद में हमें कहीं पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह मिलती है, कोई नॉर्मली सिर्फ सर्वाइवल करने के लिए कोई जगह मिल जाती है। और कुछ इत्तेफाक ऐसे हो जाते हैं जो अभी अब मैंने आपको एक्ट करके बताया। आप मानेंगे नहीं, दुनिया में कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को झकझोर कर रख देती हैं, अंदर तक उसे डर पैदा कर देती हैं। दोस्तों, इस 4-5 दिनों पहले की बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, दरअसल हुआ ऐसा था। मैं अपना इवेंट का काम निपटा कर जब रात्रि को यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे आया, तो आने के बाद मुझे सोने के लिए वो पीछे जो रूम दिख रहा है आपको, वो जगह मिली। और ये गोडाउन होते हैं। उस गोडाउन गोडाउन समझ लीजिए, गोडाउन है मतलब कि तो ऐसा बिना प्लस्तर के, वो कोई रंग रोगन कुछ भी नहीं और सजा साज धज्जा कुछ भी नहीं। गोडाउन गोडाउन होते हैं, लड़कों के लिए रहने की जगह और या फिर सामान रखने के लिए जगह। तो मैं यहाँ पर थका हारा, जब नाइट को मैंने सोचा कि सुबह मॉर्निंग में फिर से हमें कुछ डेकोरेशन के काम के लिए जाना है, तो चलते हैं, सो जाते हैं। दोस्तों, ये शुरू में जो मैंने आपको एक्ट करके बताया, वही हाल उस रात को 1 बजे मेरा हुआ था। उस रात्रि में मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं अपने आप को छुड़ा पाऊँ, लेकिन बड़े ही जद्दोजहद के बाद, बड़ी ही लड़ाई के बाद मैं अपने आप को छुड़ा पाया। दरअसल बात ये थी कि मेरे सीने पे कोई अ, अनजान साया, अनदेखा साया जो बैठ चुका था, जिसने मेरे गले को दबा दिया, मेरे मुंह को दबा दिया। और ना जाने क्या वो क्या करना चाहता था, मुझे मारना चाहता था या मुझसे मजाक था, मस्ती थी, क्या थी, लेकिन मैं अंदर तक बहुत दहल गया था कि वाकई में ऐसी चीज़ होती है। कुछ दुनिया में बहुत लोगों से सुना है कि ऐसा होता है, लेकिन जब मेरे पे बीता तो मुझे पता चला कि वाकई में ऐसा होता है। कुछ भूतिया चीज़ें होती हैं, कुछ अनदेखी आत्माएं होती हैं जो इंसान को अकेला देखकर ऐसी वीरान, ऐसी सुनसान जगहों पर वो मंडराती है, जिसकी वजह से वो शिकार करना चाहती है उन लोगों का जो अकेले हैं या कमज़ोर हैं। दरअसल दोस्तों, मैं अपने जीवन में ऐसी चीज़ों से कम ही डरा हूँ, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। ये तिलक हमेशा अपने चेहरे पर, माथे पर, मस्तक पर लगा कर रखता हूँ, क्योंकि महाकाली मेरी कुल देवी हैं, बाबा भैरव मेरा आराध्य हैं। उनकी सेवा भक्ति में हमेशा करता रहता हूँ। और ये बड़ी ही विचित्र बात थी कि रात को सोने के बाद में वो जो काला सा साया था, जो अनदेखा साया था, उसने करीबन मुझे 10 मिनट तक अपने आप में कस कर रखा। तब मैंने माँ काली, भैरव बाबा के मंत्रों का स्मरण करा, उन्हें बोलना चाहा, तो वो साया धीरे 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 हल्का हुआ, वो गायब हो गया। और उसके बाद में आप विश्वास ना मानेंगे, जब करीबन आधे घंटे तक मैं जद्दोजहद के बाद में जब अपने आप को शांत किया, मैं वापस सो गया, तो तत्काल वो साया वापस से तुरंत उसी जगह, उसी बिस्तर पर मेरे सीने पर आकर बैठ गया। इस वक्त जो घटित हुआ मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो साया दरअसल था क्या। इसके पहले जो आधे घंटे पहले जो मेरी नींद खुली थी और वो जो साया मेरे सीने पे बैठा था, वो मैं उसका अनुभव नहीं कर पाया था। लेकिन जब सेकंड बार वो जब मेरे सीने पर आकर बैठा, तो उसने मेरे लेटे होने के बाद मेरे सीने पर बैठकर गला हल्का सा दबा रखा और उसने उसका दूसरा हाथ मेरे ऐसे हाथों में, उंगलियों में उंगलियां डाली, मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। लेकिन ना जाने क्यों
जब मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई कि मरता क्या ना करता, कुछ तो करना पड़ेगा, सेकंड बार हुआ है, मेरी खुली आंखों से भी मैं महसूस कर रहा था उस वक्त कि ये साया बहुत ही खतरनाक है। तब मैंने उसकी उंगलियों को ऐसे अपनी उंगलियों से जब दबा कर देखा तो पतली सी उंगलियां थी, हर उंगली एक पतली सी थी, हर एक उंगली पतली सी थी और लंबे नाखून नाखून थे। मानो लग रहा है कि वो आत्मा या प्रेत आत्मा या वो साया लेडीज का, वुमन, औरत का साया था। अब वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है मुझे नहीं मालूम, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा मेरे साथ एक या दो बार नहीं, इसी सेम जगह पर मेरे साथ में ये 6ठी बार हुआ है, 6 बार हुआ है। मैं डरा इसलिए नहीं क्योंकि महाकाली का भक्त हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ये जानना था कि ये चीज़ क्या है, ये हकीकत क्या है। लेकिन वो जो पल होता है ना दोस्तों, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। उसमें पता ही नहीं चलता है कि हम जाग रहे हैं कि हम सो रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मानसिक स्थिति ख़राब होने के, अब हर किसी इंसान की स्थिति कोई मानसिक तो ख़राब नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस धरती पर अगर भगवान है तो शैतान भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। हाँ, अगर ये कोई विज्ञान की चीज़ होती या फिर यह मानसिक दशा खराब होने की चीज़ होती तो क्यों वो चीज़ का प्रेशर महसूस होने के बाद में जब मैं मंत्रों का यूज करता हूँ, एक बार महाकाली का मंत्र बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, तो धीरे धीरे वो चीज़ हल्की 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 होती हुई वो गायब क्यों हो जाती है, कहाँ जाता है वो साया। दोस्तों, इस दुनिया में, इस धरती पर अनजाने अनदेखे साए हैं और वो विचरण करते हैं इस धरती पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने अपने अस्तित्व को किसी शरीर के अंदर ले जाने के लिए वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई एक ऐसा शरीर मिल जाए जो उनकी आत्मा को एक्सेप्ट कर सके और वो उस दुनिया के अंदर अपने आप को पूर्णतः अनुभव कर सके कि हम सशरीर हैं, है ना। और कितने लोगों के शरीर में वो खेलती हैं, माता जी का नाम लेकर, भैरू जी का नाम लेकर वो खाती पीती रहती हैं और एक्टिविटीज़ कराती रहती है, कभी घर में लड़ाई झगड़े, कभी बीमारियाँ, कभी उत्पात, कभी कुछ तो भी। लेकिन इन सभी का छुटकारा कराना इंसान को बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तौर तरीके सब अलग अलग हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ है आप वो सर्च कर सकते हैं दुनिया में, आप जहाँ भी जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पर आप पता चला सकते हैं कि इन चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए। खैर, मैंने तो महाकाली के मंत्रों के द्वारा उस चीज़ से छुटकारा पाया, लेकिन कहीं आपको ये चीज़ें सताती हैं, कहीं आपको ये चीज़ें अगर परेशान करती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के अंदर कि अगर आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा बंदा है जिसे रूहानी ताकतें अगर सताती हैं, परेशान करती है, तो मैं कुछ नहीं, मैं कोई तांत्रिक नहीं, ओझा नहीं, लेकिन हाँ, एक समय था कि जब मैं साधनाओं में लिप्त था, देवी देवताओं के मंत्रों में मैं बसर करता था या रहता था, जीता था, तो उस वक्त की सारी वो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो मेरे दिमाग में धसी पड़ी हैं। अगर आपको ऐसी कोई सी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो मैं आपको छोटा सा प्रयोग बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकते हैं और इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा, बताइएगा कमेंट्स में क्या ये मैंने जो आपको हकीकत बताई ये आपके साथ भी हुआ है या होता है, आपको लगता है ये सही बात है या मैं झूठ कह रहा हूँ। हाँ, और मैं झूठ कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ हुआ, बराबर हुआ, 6 बार हुआ। और लाखों करोड़ों, मेरा दावा है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये चीज़ बीती होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा एक महाकाली से जुड़ा हुआ प्रयोग, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट का प्रयोग है, 2 मिनट का, जिससे आप अपनी इस रूहानी बुरी बला से छुटकारा पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।